Though Elon Musk has been in news throughout the year, he entered 2022 becoming the world's richest person, but by the end of 2022, he has lost almost $200 billion का net worth. This happened because Tesla के shares fell almost around 65% in 2022, leading to this big of a loss for Elon Musk. So today we'll be discussing whether this is the downfall of Elon Musk, whether he'll be able to or whether Tesla will be able to cope up with this loss. So welcome to Learn with Finology with me Himanshi, where we will be discussing about Elon Musk and his journey. So for someone who is the founder and CEO of SpaceX, who is the CEO of Tesla and Twitter, who is the founder of Boring Company and the co-founder of Neuralink, एक ऐसे इंसान जो इतनी सारी कंपनीज और इतने सारे डोमेन से रिलेटेड है, क्या ये 200 बिलियन का लॉस सच में उनका डाउनफॉल हो सकता है? ये समझने के लिए वी नीड टू गो बैक इन हिस्ट्री और उनके बचपन से शुरू करते हैं, उनकी कहानी के बारे में जानते हैं। जब इसे 12 साल के हुआ करते थे, ही मेड अ वीडियो गेम जो इन्होंने एक कंप्यूटर मैगजीन कंपनी को बेचा। कुछ सालों बाद अपने भाई के साथ मिलकर इन्होंने एक इंटरनेट डायरेक्टरी कंपनी बनाई जिसको इन्होंने 307 मिलियन में बेचा इन 1999। And this was the first time he entered the business world. आगे चल के Musk then founded an online financial services company X.com, जो then बनी PayPal, जो आज एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसको इन्होंने एक ऑनलाइन ऑक्शन के थ्रू eBay को सेल किया for $1.5 बिलियन, जिसकी नेट वर्थ आज है $85 बिलियन। Musk also believed in the survivability of humanity and that's why he wanted to make low cost rockets for the humanity. इसलिए इन्होंने रॉकेट साइंटिस्ट बिना बने रॉकेट साइंस समझी by reading books and entered the market with SpaceX, जिनकी पहली 3 लॉन्चेस फेल हो गई and he placed its bet for the 4th launch, जो अगर फेल हो जाती then that would have been the biggest loss for Elon Musk. But then that was successful and SpaceX made history last year by launching the first सिविलियन स्पेस फ्लाइट इन 2021। क्लाइमेट चेंज में पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और अफोर्डेबल बनाने के लिए एलॉन मस्क एंटर दिस डोमेन विथ टेस्ला। इनकी पहली कार थी रोडस्टर, जिसकी स्पीड 0 to 97 किलोमीटर पर आवर हो सकती थी विद इन 4 सेकेंड्स, जिसका इन्होंने आईपीओ रेस किया 2010 में, विच रेस्ड अबाउट $226 मिलियन। इस पूरी जर्नी में हम ट्विटर को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, जिसके ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस अकाउंट होल्डर्स रह चुके हैं, जिनके एक ट्वीट से मेजर इन्फ्लुएंस देखा जा सकता था। ही हु इज अ फ्री स्पीच एंथुसियास्ट ट्वीटेड द बर्ड इज फ्रीड एंड डिक्लेयर्ड हिज टेकिंग ओवर ऑफ द ट्विटर फॉर $44 बिलियन इन 2022। तो हम इनकी पूरी जर्नी की बात इसलिए कर रहे हैं टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज सीन फेलियर और ही हैज एक्सपीरियंस्ड अ डाउनफॉल। He has seen that via different domains in different companies throughout his career. So it's pretty clear that he will be able to cope up with this. But क्योंकि Tesla के shares की prices बहुत ज़्यादा गिरी है, we also need to understand whether Tesla would be able to cope up with it or not. तो Tesla manufacturer है electric vehicles, automobiles और solar panels की, जिसकी 2019 में per share value हुआ करती थी $178, which reached really high just in 2 years. It was $1,200 in 2021 and that's when it hit the market capitalization of $1 trillion. Imagine, just in 2 years. जिनकी आज 200 बिलियन की वैल्यू वॉश आउट हो चुकी है, क्योंकि 65% ड्रॉप देखने मिला था इनकी शेयर वैल्यू में। यह हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के डोमेन में इस मार्केट में और भी ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से टेस्ला की वैल्यू और उसकी डिमांड थोड़ी कम हो गई। पर अगर आपसे कहा जाए कि 200 बिलियन की वैल्यू रिड्यूस होने के बावजूद द कंपनी वुड सर्वाइव, इट वुड थ्राइव एंड इट वुड ग्रो, इनके कॉम्पिटिटर्स आने से इनका नुकसान नहीं बल्कि इनका फायदा होगा, तो क्या आप मानेंगे? अगर हाँ, तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे और क्यों हो सकता है। सबसे पहले तो एप्पल की तरह टेस्ला अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। इसके अलावा इनकी गाड़ियों में जो बैटरीज का इस्तेमाल होता है, इनके कॉम्पिटिटर्स इसे बनाते हैं वाया लिथियम या फिर निकल, जो कि बहुत लिमिटेड है अर्थ में। जब ये पेरिश कर जाएगा देन दे वुड सर्च फॉर एन ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, जो कि ऑलरेडी होगी टेस्ला के पास, क्योंकि ये यूज करते हैं आयरन बैटरीज का, जिसका पेटेंट है इनके पास और इसी वजह से इनका डोमिनेंस भी है। तो अगर इन कंपनीज को उस बैटरी की जरूरत होगी तो वो प्रोवाइड होगा वाया टेस्ला, मेकिंग देम मोर रिचर। इसके अलावा इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत होती है। तो टेस्ला इज प्लानिंग कि 2025 तक 90,000 से 1.5 लाख तक के ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाएंगे ये ग्लोबली। अगर आपकी गाड़ी टेस्ला नहीं है तब भी आपकी गाड़ी यहाँ चार्ज हो पाएगी, और इन कॉन्ट्रास्ट टू योर चार्जिंग स्टेशन जहां 30 मिनट तक लग सकता है, यहाँ ये 5 मिनट में होगा। तो आप ज्यादा पैसे देकर भी 5 मिनट में अपनी गाड़ी को चार्ज करना पसंद करेंगे। इन सब के अलावा टेस्ला यूजर्स विल आल्सो गेट डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू दी स्टारलिंक सैटेलाइट,
जिससे बेटर डेटा ट्रांसफर हो सके। तो इस टेक्नोलॉजी के भी बाकी कंपनीज इस्तेमाल करना चाहेंगे, हेल्पिंग देम मेकिंग मोर रेवेन्यू आउट ऑफ इट। तो इसी तरह जो लोग टेस्ला के डायरेक्ट यूजर्स नहीं है वो भी इसके इनडायरेक्ट यूजर्स बन जाते हैं और इनके कॉम्पिटिटर्स की ग्रोथ में भी इन्हीं की ग्रोथ होगी। सो नाउ व्हाट डू यू थिंक? टेस्ला के शेयर्स डाउन है, बट डज दैट रियली मैटर? एलॉन मस्क की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और उनकी बिजनेस स्ट्रेटजीज की मदद से he could easily beat the competition. And given the history and given the ups and downs that he has gone through, it is even possible कि few billion dollars का नुकसान is not really that big of a deal for him. If you like this video, hit the like button. Do not forget to subscribe to our channel. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.